लोकतंत्र का गला घोंटा जाता था। आज जो गुजरात, जहां से फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा मावलंकर जी आते थे, उस मावलंकर जी ने खुद अपने पैसे दिए और उसके बाद हर सरकार फंड देती थी और मावलंकर ब्यूरो चलता था विधायकों मंत्रियों की ट्रेनिंग का। मोदी जी बने मुख्यमंत्री, उस मावलंकर ब्यूरो को ख़त्म कर दिया, लोकतंत्र की ट्रेनिंग का गला घोंट दिया। और आज आप देखें तो आंदोलन करना वो संवैधानिक अधिकार है, फिर भी वहाँ पे वो आंदोलन जीवी वर्ड ला के लोगों को मजाक बना रहे थे। लोकतंत्र में जुमला देना वो जायज़ नहीं है। और इस देश के आज के गृह मंत्री ने खुद किया कि चुनाव के वक्त हम कहते हैं ना, वो करना थोड़ा ही होता है, वो तो जुमले होते हैं। वो बात हम उनको सुनाते हैं। आज आप आज़ादी आने से आज तक में किसी भी असेंबली ने या लोकसभा या राज्यसभा के हमारे जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स में जुमले जीवी, जुमलेबाज, वो कभी भी अनपार्लियामेंट्री नहीं हुआ है। भ्रष्ट कभी भी अनपार्लियामेंट्री नहीं हुआ है। आप झूठ बोल रहे हो, आप नौटंकी कर रहे हो बार बार। जब यही लोग ऑपोजिशन में थे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की सरकार थी, ये सारे लफ्ज़ हमारे खिलाफ यूज़ होते थे, तब देश की पार्लियामेंट्री प्रोसीजर या संसदीय लफ्ज़ में, अनपार्लियामेंट्री वर्ड में ये कोई लफ्ज़ नहीं लगता था इनको। ये गुजरात में भी जब हमने वाइब्रेंट गुजरात के नाम पे करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार हो रहा था और विधानसभा में एज ए ऑपोजिशन जब हमने कहा कि किसके साथ आपकी क्या भागीदारी है, आपकी क्या पार्टनरशिप है कि आप ये कर रहे हो, उसका पूरा तथ्य लगाया, तो गुजरात में कह दिया कि भागीदारी माने पार्टनरशिप, वो भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड हो गया। माने आपकी किसी की अगर मिली भगत करके कर रहे हो, उसके डॉक्यूमेंट्स हम दे रहे हैं, बोले ये नहीं बोल सकते हो। तो मैं मानता हूं कि देश के इतिहास में काली स्याही से देश के लोकतंत्र के इतिहास में ये टेन्योर जो है आज का भाजपा का, उसको लिखा जाएगा। मैं तो अनुरोध करता हूं राज्यसभा के हमारे चेयरमैन साहब को और लोकसभा के स्पीकर साहब को कि आपकी प्रीमाइसिस है, यह आपका अधिकार है। गुजरात में भी इस अधिकार का हनन हुआ था। आप हमारे मेंबर्स के हितों के रक्षक हो, क्यों ये सब हो रहा है आपको भी सोचना होगा। अनपार्लियामेंट्री वर्ड के लिए आज तक का इतिहास में कभी भी जो लफ्ज़ नहीं आ सकते थे, वो डाल के ये देश में जिस तरह से गुंडागिर्दी कर रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्ट हो के लूट रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ ये कर रहे हैं ये, और मैं पार्लियामेंट से बाहर मेरे बोलने का अधिकार वो नहीं छीन सकते हैं। और यही हाउस के अंदर हमें पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में जब कहते हैं, वो आज तक जायज़ था, हम कहते थे। आज उन लफ्ज़ों को भी बंद करना इस देश के लोकतंत्र का अपमान है। हम एक जिम्मेवार प्रिंसिपल ऑपोजिशन के नाते कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई है, उसमें तय हुआ है कि जो जनता के अहम मुद्दे हैं, इनको हम हाउस के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से उठाएंगे। सरकार को इन मुद्दों पे चर्चा देनी चाहिए। अगर सरकार के दिल में चोर नहीं बैठा है तो, अगर उनके दिल में चोर नहीं बैठा है तो गैस के दाम पे चर्चा करें, अग्निपथ पे चर्चा करें। चाइना हमारी सरहद में घुस गया है, उनका एमपी कहता है, ट्वीट करता है, उसके ऊपर चर्चा करें। पंजाब के हालत बिगड़े हो या जहां हुए हैं, उन सब पे चर्चा करें। यही हमारी मांग होगी। आज हमने और लाइक माइंडेड पार्टी के साथ भी हम बात करके एक फ्लोर मैनेजमेंट करके आवाम के इश्यूज़ को उठाएंगे। सर, तो ये जो वर्ड्स हैं, जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं, इसकी जो लिस्ट बनाई गई है, क्या ऑपोजिशन के साथ मिलके आप उसके अगेंस्ट में अपील रखेंगे चेयरमैन और स्पीकर के सामने, ताकि रिकंसिडर किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी ऐसी चीज़ें होती है तो उसके लिए बाकायदा सभी पार्टी के साथ मशवरा होता है।
मैं गुजरात से आता हूँ, गुजरात की ये परंपरा रही थी कि अगर असेंबली के कानून में भी कोई बदलाव करना है तो पहले सभी पार्टी के लीडर्स के साथ बात होती थी, स्पीकर बुलाते थे, उसके बाद वो रूल्स कमेटी को जाता था, और अगर यूनेनिमिटी नहीं होती थी, माने एक भी मेंबर कहता था कि नहीं ये बदलाव नहीं हो सकता है, तो नहीं होता था। अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स भी उसी तरह से तय होते थे। किसी को ख्वाब आ गया कि अब ये जुमलेबाज साबित हो गए देश में, तो आप जुमलेबाज अंदर नहीं कह सकते हो, ऐसे नहीं होता है। हमने अनुरोध ये पब्लिक प्लेटफॉर्म से भी कर रहे हैं, और जैसा कि हमारे मुख्य सचेतक जी ने कहा, हम ऑफिशियल भी चेयरमैन साहब को और स्पीकर साहब को ये ज़रूर गुजारिश करेंगे कि ये परंपरा नहीं है। हाँ रवि, क्या लगता है कि वजह क्या है कि इनमें इस शब्दावली को हटाने की वजह क्या लगती है आपको? पर्टिकुलर जो शब्द जो इस्तेमाल हो रहे थे या उनका नाम उस लिस्ट में लिखा था? देखिए, सच जब चिपकता है तो भाजपा वाले घबराते हैं। ये सच था, ये जुमलेबाज है, उसको चिपक रहा था, तो इसलिए जो पार्लियामेंट्री वर्ड है उसको भी अनपार्लियामेंट्री करार दिया है। सर, चूंकि 17 तारीख को बैठक होने वाली है आपकी सत्ता पक्ष के साथ, आप सब लोग उसमें रहेंगे, प्रधानमंत्री भी उसमें रहेंगे, तो क्या ये मुद्दा उस बैठक में नहीं, प्रधानमंत्री कहाँ बैठेंगे? प्रधानमंत्री कहाँ आते हैं? प्रधानमंत्री ये उनको नहीं आना आते। चाहिए। अब ये तो आते नहीं ऑल पार्टी मीटिंग में। प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री आखिरी 2-3 मिनट में आते हैं, आते हैं, गेस्ट अपीयरेंस करते हैं, तो फोटो आपके लिए आता है। हाँ, खरगे जी से पूछिए। नहीं, यूजुअली क्या होता है, पहले तो प्राइम मिनिस्टर बैठते थे, लेकिन अब के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ ये सेंड ऑफ होता ना वैसा सारे डिस्कशन होने के बाद वो आखिरी में आएंगे, सबके साथ एक फ़ोटो खींच लेंगे, फिर वही बहुत बढ़िया आप लोग भी छापते हैं, ठीक है, लेकिन वो आखिरी में आते हैं, अपने शब्द बोलते हैं, दूसरे किसी का शब्द वो सुनते नहीं और सुनना भी नहीं चाहते, तो वो डिस्कशन क्या होता है? तो इसीलिए यही तो गड़बड़ी है ना। अगर वो वहाँ बैठ के सुन के ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, आप इस विषय पे चर्चा कीजिए, हम उसको मौका देंगे। ये बात ही वहाँ पर नहीं होती, इसीलिए वो प्रधानमंत्री जी सिर्फ आखिरी में आते हैं, चले जाते हैं। हाँ जी। अब जुमलेबाजी और गिरवी जैसे शब्दों पर पाबंदी असर ये कर दिया गया है, तो क्या उसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे या फिर उसके बदले जुमलेबाजी का ठग करते रहेंगे? हम ज़रूर करते रहेंगे। ये अनपार्लियामेंट्री गलत तरीके से तय किया गया है, अनपार्लियामेंट्री हो नहीं सकता है, हम उसके ऊपर अपील भी करेंगे। हम जो जहाँ लड़ सकते हैं वहाँ उसके लिए लड़ेंगे। देखिए, एक मिनट देखिए, पार्लियामेंट का एक पब्लिकेशन भी है, कौन से शब्द इस्तेमाल करना, कौन से शब्द इस्तेमाल नहीं करना, और उसी के तहत हम बात करेंगे। इन्होंने अगर नया कुछ लाना चाहते हैं तो जैसा कि हमारे शक्ति सिंह जी ने बोला कि मीटिंग बुलाकर सबसे पूछ के चर्चा करके उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। उसके बजाय वो जो एग्जिस्टिंग अब हमारे पास किताब है शब्दों का, कैसा प्रयोग करना, क्या करना, उसको छोड़ के अगर ये करना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है। हम उठाएंगे, बार बार बोलते रहेंगे, वो बार बार